जय श्री राम दोस्तों, मैं इसी राजस्थान से जो अमेरिका में रहता हूँ, आप सभी के लिए जॉब की अपडेट लाते रहता हूँ। तो आज अपन बात करेंगे स्टेप 0 से लेके, मतलब जॉब स्टार्ट करने से लेके और जॉब मिलने तक की जो प्रोसेस होती है, जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट कहाँ बनते हैं, अप्लाई आपको कहाँ पे करना है, आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, उस डिपार्टमेंट के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ अपन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि अपन आज डिस्कस किया कल फिर दूसरी वीडियो में, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, मुझे हेल्प करनी है जितनी चाहे हो सके उतनी मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है कि जो 40 लाख रुपया लगा के इनलीगल आते हो वो ना आओ किसी भी कंट्री में, लीगल आओ, वीज़ा के साथ जाओ, कहीं भी जाओ वीज़ा के साथ जाओ। बस मेरा ये टारगेट है। इसके लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मैं वीडियो कॉलिंग भी अभी स्टार्ट करेगा, जिसमें मैं एक साथ 100 बंदे 50 बंदे जितने भी जुड़ते हैं, फ्री, कोई पैसा नहीं होगा उसका। क्योंकि कई चार्ज करते हैं, पर मैं उसका कोई चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि मुझे हेल्प करनी है, ना कि मुझे अपने पैसे कमाने। पैसे मैं इधर बहुत कमा लेगा, पैसे की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे फ्री में हेल्प करना है आप सभी की, जो मेरे व्यूअर हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे फॉलोवर हैं, उनकी मैं फर्स्ट में पहले मदद करेगा। और उसमें वीडियो कॉलिंग में मैं सबको बताएगा सब कुछ। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। जो आज का मेन टॉपिक है कि स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक आपको क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला आपका होना चाहिए, पहला इंग्लिश। सबसे पहले आपकी एज 80 प्लस होनी चाहिए, ये सबको पता होता है। दूसरा आपका होना चाहिए, आपकी इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि सामने वाला जब आपसे बात करे आपको वो कुछ पूछे, क्योंकि आप शिप पे जाओगे, बाहर की किसी भी कंट्री में जाओगे तो इंग्लिश ही चलती है, ना कि हिंदी चलती है। तो आप इंग्लिश में, जैसे कोई भी आपसे उसने पूछा कि आप कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, या आप हाउ आर यू, तुम कैसे हो, या आप क्या कर रहे हो, तो वो पूछेगा। आपको उसको रिप्लाई देना है। आपको ये नहीं कि आपको पूरा सारांश करना है, थोड़ा बहुत आपको रिप्लाई देना है। आप वो समझ जाए कि भाई कस्टमर हाँ ये कर रहा है, ये नहीं करने का। तो वो चीज़ें एक इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ आपका जब इंटरव्यू हो तो वो पूछें, आपके बारे में पूछे कि आप क्या करते हो, तो आप यही नहीं बोल पाओ कि मैं क्या करता हूँ इंग्लिश में थोड़ा बहुत, तो फिर वो गलत है। तो इतना इंग्लिश आना चाहिए आपको। तीसरा, किसी भी चीज़ का जो एक्सपीरियंस है आपको, वो एक्सपीरियंस आपको लगभग 6 मंथ या 3 मंथ उसके ऊपर हो जाना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर के लिए वो अलग जॉब देते हैं। वो खुद पूछते हैं आपको कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये कर सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर के लिए वो अलग से जॉब दिलाते हैं। तो फ्रेशर भाई जो होते हैं उनके लिए अलग से जॉब मिलती है भाई। बाकी आप 3 मंथ का एक्सपीरियंस लोगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर होता है। उसमें आपको जो जो आपका पेमेंट है वो इंक्रीज़ होकर मिलता है। आज मैंने इसकी पूरी डिटेल्स बनाई है आपके लिए। तो अभी बात करते हैं अपन, इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। डिपार्टमेंट होता है किचन का, जिसमें कुक और शेफ़ हो गया। हाउस कीपिंग का हो गया, जिसके अंदर कैबिन का जो अटेंडेंट होता है, हाउस कीपिंग जो जिसके कैबिन होते हैं, उनकी सफाई करना, उनके जो गेस्ट होते हैं उनकी देख रेख करना। उसमें टिप्स बहुत मिलती हैं, बहुत सारी टिप्स मिलती है इसमें भाई। लॉन्ड्री का हो गया, जिसमें आपको कपड़े वपड़े धोने का मिलता है, इसमें भी टिप्स मिलती हैं। इंजीनियर का हो गया, जैसे प्लम्बर, जितने भी इंजीनियर हैं, जैसे इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन हो गया, जितने भी अपन हो गया, इसके अंदर वो मिलता है। जिसमें ITI वाले भी इसी के अंदर आ जाते हैं। जिसने ITI कर रखी है उसको भी वो जॉब अप्लाई कर सकता है। अभी आता है एंटरटेनमेंट, जैसे डांसर हो गया, सिंगर हो गया, फोटोग्राफी हो गया। फोटोग्राफी का भी बहुत है, आप फ़ोटो क्लिक करो उसके भी पैसे मिलते हैं। उसके अलावा आपकी जॉब है उसके भी पैसे मिलते हैं, डबल पैसे मिलते हैं फ़ोटोग्राफ़र को। तीसरा आते हैं अपन स्पा, सैलून। इसके अंदर जो लेडीज़ कर सकती हैं आराम से, लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छी जॉब है ये। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड का होता है एक्स, जो आर्मी ऑफिसर होता है उसके लिए, और जो नेवी का जो होता है उसके लिए, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं ये सिक्योरिटी गार्ड का। तो जो भाई या जिन भाइयों के मतलब पिताजी या जो भी अपने हैं जो जाना चाहता है, तो भाई वो जा सकता है सिक्योरिटी गार्ड में। एक्स आर्मी ऑफिसर और नेवी ऑफिसर, ये दोनों जा सकते हैं उसके अंदर। तो आप अपने जो घर वाले हैं उनसे बात करो, उनको जैसे जैसे भी आप, अगर आप हो तो आप भी जा सकते हो। अभी बात करते हैं कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो, फेस टू फेस मुंबई में जाके दे सकते हो। मेडिकल टेस्ट होता है, वो भी डीजे अप्रूव्ड होता है। अभी आता है डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट है इसका SCTW, जो कि 3 मंथ का होता है, पर कुछ 15 से 20 दिन में भी करा देते हैं। इसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट किसी भी से भी जाओगे आप, डीजे अप्रूव्ड करने का है। और ये कहाँ पे मिलेंगी,
ये मिलेगा मुंबई में आपको। ये स्पेशल जो डीजी अप्रूव्ड होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत हैं, उनसे नहीं करने का अपन को। मुंबई, चेन्नई, कराची और गोवा। गोवा के अंदर स्पेशल होता है इनका। एक मुंबई, आप मुंबई बेसिकली जा सकते हैं सभी। तो गोवा में भी है, वैसे गोवा में तो ज़्यादा दूर पड़ जाएगा अपना इस एरिया से, तो आप गोवा में या मुंबई में जा सकते हो। तो मुंबई के अंदर इन चीज़ों का ऑफिस होता है। बाकी जयपुर में भी है, अपने नियरेस्ट जयपुर में भी है। ये डीजे अप्रूव्ड देखा था मैंने एक, तो उससे भी आप कर सकते हो। 20 से 40 हज़ार रुपये इसकी टोटल कॉस्ट होती है। इसके अराउंड, इसके अंदर आपको 20 से 40 हज़ार रुपये लगते हैं इसके अंदर। एक ये डॉक्यूमेंट होता है इसका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो आपको शिप में जाने के लिए मदद करेगा। पहला डॉक्यूमेंट ये है। दूसरा है CDC, जो कि होता है एक तरीके का, मतलब जैसे अपना आधार कार्ड होता है, तो आप जैसे अप्लाई करोगे तो एक CDC आपका एक डॉक्यूमेंट बनता है शिप के लिए, जो CDC नंबर होता है, एक तरीके का कार्ड होता है। जैसे आधार कार्ड होता है ऐसे नंबर होता है। उस नंबर पे, जैसे आधार कार्ड में पूरा एक नंबर डालते ही उसकी पूरी डिटेल आ जाती है, तो इसी प्रकार से इसमें भी पूरी डिटेल्स आ जाती है। तो मेन चीज़ होती है, एक तरीके का कार्ड होता है, वो बन जाता है। वो 500-700 रुपये लगते हैं, इसका बड़ी कॉस्ट नहीं आती है। इसके बाद आता है वीज़ा और फ्लाइट टिकट। तो वीज़ा और फ्लाइट टिकट कई जो एजेंसी है जो खुद करा के देती है, जैसे बड़ी हायरिंग हो रही है तो उसके अंदर वो खुद करा के देंगी। उसके लिए अगर वो खुद करा के नहीं दे रही है तो कुछ करा के खुद देंगे, लेकिन वो खुद चार्ज करती हैं। तो चार्ज करती हैं, इतना भी चार्ज नहीं करती है कि आपका बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेंगी। 10, 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार चार्ज करती हैं लास्ट, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करती हैं वो। तो कोई बड़ी बात नहीं है। USA वीज़ा का 40 हज़ार चार्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि USA का वीज़ा वो एम्बेसी से करके देंगे तो वो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो उसको, इस पेमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं आपको जो डॉक्यूमेंट है टोटल मैं बता रहा हूँ। पासपोर्ट चाहिए आपको पहला, जो सभी किसी भी कंट्री में जाओगे तो पासपोर्ट चाहिएगा। शिप पे जाने का है STCW सर्टिफिकेट मैंने बताया, डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए। इंडियन CDC, ये DGC जो एजेंट होता है, जो मतलब एजेंसियाँ होती हैं वो करके देती हैं अपने आप, आपको नहीं करना इसमें कुछ भी। अभी आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट सबको बनाना पड़ता है जब कोई भी बाहर जाएगा ना, जो वो किस तरीके से भी जा रहा है, लेकिन उसको मेडिकल सर्टिफिकेट जाएगा, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये भी सबका लगता है, क्योंकि ये चीज़ें सबकी लगती हैं। आप किसी भी कंट्री में किसी भी तरीके जाओगे, विजिट पे जाओ या कोई भी वीज़ा लेके जाओ, स्टूडेंट वीज़ा जाओ, किसी पे भी जाओ, ये चीज़ें लगती हैं, पुलिस क्लियरेंस और मेडिकल सर्टिफिकेट। अब रही एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो वो ज़रूर कैरी करना आप। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लेना, थोड़ा बहुत आपको चीज़ों को समझ जाना कि आपको कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं खुल के वो चीज़ें नहीं बोलता हूँ। वीज़ा आपको वो दे देंगे। अभी आता है कि आपको डिपार्टमेंट जो होते हैं वो किस तरीके से, आपको कौन कौन से में किस किस हिसाब से एक्सपीरियंस है आपको। अभी बात करते हैं जैसे कि किचन लाइन की। तो किचन लाइन में जैसे कुक हो गया, हेल्पर हो गया। हेल्पर को तो बेसिकली एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो कुक होता है उसको कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंपनी ये बोलती हैं कि अगर आप शेफ़ हो तो आपके पास में, भाई आपने शेफ़ का काम किया होगा तो किसी भी 5 स्टार होटल का, तो आपके पास में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने हेल्पर हो तो फिर आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, आप बिना एक्सपीरियंस जा सकते हो। अब आती है हाउस कीपिंग की। इसके अंदर आपको केबिन स्टैंडर्ड होता है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको लास्ट 5-6 मंथ का हाउस कीपिंग का, मतलब आपको हाउस कीपिंग की अपनी बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में, बहुत सारी हैं, उनसे सर्टिफिकेट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको आराम से ले सकते हो। अभी बात करते हैं सर्विस वालों की, जो लॉन्ड्री में होता है, जो वेटर होता है एक तरीके से, जो सर्व करता है, और लॉन्ड्री जो मतलब कपड़े उपड़े के लिए आता है। तो इसमें आपको चाहिए वही 5-6 मंथ के लिए अराउंड चाहिए आपको। अब आते हैं क्रू मेंबर, जैसे कि वाइपर हो गया, ओलिवर हो गया, और भी क्रू मेंबर होते हैं। उसके अंदर जो तकनीकी देखते हैं शिप के बारे में, उनमें आपको, इसमें जो ITI वाले बंदे हैं वो जा सकते हैं आराम से, जिसने फिटर, इलेक्ट्रिशियन, जो प्लम्बर, ये कुछ भी कर रखा है, ITI कर रखी है उसको, वो आराम से ये चीज़ कौन सी वाली, डेक और क्रू मेंबर की आराम से जाके अप्लाई कर सकते हो आप। जो भी ITI बंदे हैं भाई सुन लो आराम से, इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो अपनी जॉब और अच्छे पैसे कमा सकते हो। अभी बात करते हैं स्पा की। जो भी लेडीज़ हैं, जो भी स्पा के अंदर, हेयर और स्पा के अंदर, जैसे कि इसमें जिम वाला भी आ जाता है, जिम ट्रेनर हो गया, या और इन चीज़ों में भी आ जाता है। तो इसमें भी आपको वही, आपको किस चीज़ चाहिए, इसमें एक सर्टिफिकेट चाहिए आपको।
क्योंकि जब आप करोगे तो ये सर्टिफिकेट भी मिलता है इन चीज़ों का। अगर आप स्पा में करोगे तो स्पा के लिए आपको एक पहले सर्टिफिकेट लेते हो आप, तो वो चाहिए आपको, अदरवाइज उसमें कुछ नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस 5-6 मंथ का चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड का मैंने बताया आपको कि एक्स आर्मी और नेवी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन आप भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन उनको पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते, क्योंकि उनका वो पहले ही बायोडाटा होता है कि एक्स आर्मी है या फिर नेवी का ऑफिसर था, उनको नहीं चाहिए, तो उनके पास में होता है। अभी आता है ये चीज़ आती है एंटरटेनमेंट, डांसर, फोटोग्राफर, इनके लिए कुछ नहीं होता है, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते। वो डांसर, डांस जिसको आता है डांसर कर ली, या फोटोग्राफर हो गया, या फिर म्यूजिशियन हो गया, या फिर मतलब कोई भी इंटरटेनमेंट कर सकता है, वो अप्लाई कर ले। ये इंडिया में सबको आता है, जो फ्री में अप्लाई करेगा, और ना आपको इसमें कोई कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब कहने का मतलब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जाके डेमो दो, आपका वो डेमो लेंगे कि हाँ आपको अगर म्यूजिशियन आता है तो बजा के दिखाओ, अगर आपको डांस आता है तो डांस करके दिखा दो, अगर आपको फोटोग्राफर हो तो फोटोग्राफर, आपको सबको पता ही है कि आपको फ़ोटो को कैसे क्लिक करना है, क्या करना है। तो मेन चीज़ है, इसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है भी, इसके अंदर आप सीधा जाओ, डेमो दो और दैट्स इट, उसके बाद में आपका हो जाएगा। अभी बात करते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ पे करना है। अभी आप तक डॉक्यूमेंटों तक बात कर लिया आपने, अपने सबने बात कर ली है। अभी बात करते हैं एजेंसी, जो एजेंसी आपके थ्रू करना है। सबसे पहले मैंने बताया एयरबोन, ये मुंबई में है, एयरबोन की साइट है। एयरबोन आप लिखना airborne-career.com, तो कैरियर ज़रूर लगाना। कैरियर का मतलब अपने जो कैरियर का अपन समझ जाओगे, तो कैरियर लगा के आगे लिख देना, आ जाएगा ये। उसके बाद में है एक कामाक्षी ओवरसीया काम, ये मैं बता रहा हूँ आपकी मोस्ट, जो मतलब बहुत बड़ी शिप्स है नहीं, इसके अंडर में बहुत सारी शिप्स आती हैं, इसके अंडर में आती है इनकी शिप में। तो क्योंकि अलग अलग आप शिप पे जब करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, कभी उसका रिवर्ट नहीं आया, कभी उसका रिवर्ट नहीं आया, उसका आया तो क्या करेंगे, तो फिर वो चीज़ें आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक ही साइट बताई थी, उस पर आप सारी शिप की जाके अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई किसी कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ जो 4-5 जो मोस्ट पॉपुलर है, मतलब सबसे बड़ी शिप्स हैं उनके बारे में। पहला हो गया एयरबोन, दूसरा हो गया कामाक्षी, तीसरा कार्निवाल, और चौथा हो गया इंडोस हॉस्पिटली कैरियर। ये सारी मुंबई में है। जो कामाक्षी है ये गोवा के अंदर है, इसका ऑफिस गोवा के अंदर। अभी जो अपलोड करोगे तो सीवी चाहिए आपको, तो सीवी के अंदर आपको क्या डालने का है, सीवी के अंदर आपको आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसे आपको किसी भी चीज़ फील्ड का एक्सपीरियंस है वो डालना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो आपका सर्टिफिकेट है वो डालने का, आपने क्या किया हुआ है वो डालने का है। तो सीवी ऐसे बनाने का है। सीवी की आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, सीवी में सीवी के लिए अलग से वीडियो बना दे। तो बस ये चीज़ें हैं जो आपको शिप पे जाने के लिए बहुत ही मदद करेंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। जय श्री राम दोस्तों।